अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ तुलबा तालिबात। बॉन्ड्स की तमाम टाइप्स हमने डिस्कस कर ली थी। आज उससे अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ऑफ मेटल्स। मेटल्स कई तरह की होती हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो फर्स्ट ग्रुप है वो अल्कली मेटल्स का है, सेकंड ग्रुप जो है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का है, बाकी बीच में ट्रांजिशन मेटल्स आ जाती हैं और कुछ दूसरी मेटल्स आ जाती हैं। इस टॉपिक के अंदर हम जो 2-3 मेन मेटल्स डिस्कस करेंगे, एक वो अल्कली मेटल्स होंगी, दूसरा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होंगी और साथ हम एक एलुमिनियम मेटल को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मेटल्स में अगर अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात की जाए तो अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को बड़ी आसानी से निकाल देती हैं। जब भी कोई मेटल अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल देती है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। मेटल का इलेक्ट्रॉन निकाल देना और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाना, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ मेटल। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी? Metals generally have tendency to lose electrons to form positive ions called cations। जब भी किसी मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और पॉजिटिव चार्ज वाले आयन को हम कैटाइन का नाम देते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ऑफ मेटल। मेटल्स की अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकाल देने की सलाहियत, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ऑफ मेटल। नेक्स्ट है रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी विद रिएक्टिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का मेटल्स की रिएक्टिविटी के साथ क्या रिलेशन है? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का रिएक्टिविटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अगर कोई मेटल जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकाल सकती है वो उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। अगर इलेक्ट्रॉन ज़रा मुश्किल से निकलते हैं तो उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होती है। जैसे कि अल्कली मेटल्स हैं, ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को बड़ी आसानी से निकाल देती हैं, इसलिए ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। दूसरी तरफ अगर हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें जो कि सेकंड ग्रुप में हैं, ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन ज़रा मुश्किल से निकालती हैं, इसलिए अल्कलाइन अर्थ मेटल्स अल्कली मेटल्स की निस्बत लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी अल्कली मेटल्स की निस्बत कम होती है। अब ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से क्यों नहीं निकाल पाती? इसकी वजह ये है, इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को ये आसानी से निकाल देंगी, बाकी जो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा आउटर मोस्ट शेल में, उस पे न्यूक्लियस का होल्ड मजबूत हो जाएगा। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि आप 2 बंदों को काबू करें तो आपके लिए ज़रा मुश्किल होगा, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आप एक बंदे को काबू करें तो आप आसानी से कर सकेंगे। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। इनका मेटल की रिएक्टिविटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। मेटल्स विच लॉस इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स ईजिली आर कंसिडर्ड मोर रिएक्टिव। ऐसी मेटल्स जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स आसानी से निकाल सकती हैं वो उतनी ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। उनके रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, विगरस होते हैं, ताकतवर होते हैं, धमाकेदार होते हैं। सबसे पहले हम अल्कली मेटल्स की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी देखते हैं। फॉर एग्जांपल अल्कली मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटाशियम आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। ये बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं एंड दस गो रिएक्शंस वेरी इजीली। इनके रिएक्शंस बहुत आसानी से हो जाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आसानी से निकल सकते हैं। ये विगरस रिएक्शन का मैंने आपको बताया, ये आपके सामने एक रिएक्शन हो रहा है जिसमें सोडियम मेटल को पानी के अंदर डाला गया है, तो नतीजा आपके सामने है। कितना धमाकेदार किस्म का रिएक्शन है। इस तरह के रिएक्शन के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है विगरसली, इंतहाई ताकतवर, ज़ोरदार, धमाकेदार। रिएक्शन विद वाटर। अल्कली मेटल्स का सबसे पहले रिएक्शन देख लेते हैं वाटर के साथ। सोडियम एंड पोटाशियम रिएक्ट विगरसली विद वाटर टू गिव देयर हाइड्रोक्साइड्स। सोडियम और पोटाशियम को जब आप पानी के अंदर डालेंगे तो इंतहाई ताकतवर किस्म का रिएक्शन होगा और नतीजे में इनके हाइड्रोक्साइड्स बनेंगे। जैसे कि ये सोडियम मेटल है, इसका रिएक्शन जब आप वाटर के साथ कराएंगे तो सोडियम का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा NaOH। इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। बिल्कुल इसी तरह जब पोटाशियम का रिएक्शन करवाते हैं हम वाटर के साथ तो पोटाशियम का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। नेक्स्ट है इनका रिएक्शन हेलोजेंस के साथ। हेलोजेंस कहते हैं ग्रुप 7 के एलिमेंट्स को, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह आते हैं। तो जब अल्कली मेटल्स हेलोजेंस के साथ रिएक्शन करती हैं तो उनके मुतलका हैलाइड्स बनते हैं। सोडियम एंड पोटाशियम रिएक्ट विगरसली विद हेलोजेंस टू गिव देयर हैलाइड्स। हेलोजेंस के साथ भी इनके रिएक्शन विगरस होते हैं। जैसे कि सोडियम एक अल्कली मेटल है, इसका रिएक्शन जब हम करवाते हैं क्लोरीन के साथ
तो बनता है सोडियम क्लोराइड। सेम एज पोटाशियम का रिएक्शन करवा लें क्लोरीन के साथ तो बनेगा पोटाशियम क्लोराइड KCl। ये था अल्कली मेटल्स का इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। नेक्स्ट हम चलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर की तरफ। ग्रुप सेकंड के एलिमेंट्स अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहलाते हैं। Alkaline earth metals like magnesium, calcium, on the other hand, lost their outer electrons less easily and thus are less electropositive than alkali metals. आगे समझ आपको कि ये क्यों अल्कली मेटल्स की निस्बत लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में जो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको सेम एनर्जी के साथ ये नहीं निकाल सकती। जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का होल्ड बढ़ जाता है, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए दोनों इलेक्ट्रॉन्स आसानी से रिमूव नहीं हो सकते। तो चुनांचे इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर अल्कली मेटल्स की निस्बत कम है। द रिएक्शंस विद वाटर एंड हेलोजेंस आर आल्सो लेस विगरस। इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्योंकि अल्कली मेटल्स की निस्बत कम होती है, इसलिए इनके रिएक्शंस लेस विगरस होते हैं, इतने ताकतवर नहीं होते जितने अल्कली मेटल्स के होते हैं। सबसे पहले इनका रिएक्शन हम वाटर के साथ देखते हैं। ये कैल्शियम है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो इनका मुतलका हाइड्रोक्साइड बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। इनका रिएक्शन हेलोजेंस के साथ भी है। जब ये हेलोजेंस के साथ रिएक्ट करते हैं तो इनका मुतलका हैलाइड बनता है। कैल्शियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ एलुमिनियम। एलुमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी के साथ निकल जाएगा, जब दूसरा निकालना पड़ेगा हमें और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा तो हमें मज़ीद ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इस तरह इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एलुमिनियम की कम है एज़ कम्पेयर टू अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एलुमिनियम इज़ आल्सो एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। एलुमिनियम भी एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है। It reacts readily with mineral acids to form salts and hydrogen. जब ये एसिड्स के साथ रिएक्ट करती है तो उसके नतीजे में साल्ट्स बनते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका रिएक्शन हम देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। जब इन दोनों का रिएक्शन होता है तो एलुमिनियम का साल्ट बनता है AlCl3 एलुमिनियम क्लोराइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। तो ये छोटा सा टॉपिक था, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इस टॉपिक में से जो पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आप ये राइट डाउन कर लें और इनके आंसर्स तलाश करने की कोशिश करें। कोई कन्फ्यूजन हुई तो बता दीजिएगा। इसके साथ साथ ही ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, 4 तरीक़ों से आपसे ये लॉन्ग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इस टॉपिक में से, इनको भी देख लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।